खबर आ रही है, धीरज साहू मामले में प्रधानमंत्री का ट्वीट आया है। उन्होंने लिखा कि भारत में डकैती के लिए कहानी की क्या जरूरत। प्रधानमंत्री 70 साल से कांग्रेस की डकैती जारी है, 70 साल से कांग्रेस की डकैतियां मशहूर हुई हैं। तो इस तरह का ट्वीट प्रधानमंत्री ने किया है। जिस तरह से धीरज साहू के यहां से अकूत संपत्ति बरामद की, इलीगल तरीके से रखा गया था, और अब इसी मामले पर प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट भी आया है। उन्होंने लिखा कि भारत में डकैती के लिए कहानी की क्या जरूरत है। प्रधानमंत्री ने लिखा कि 70 साल से कांग्रेस की डकैती जारी है, 70 साल से कांग्रेस की डकैतियां मशहूर है। इसे लेकर अब लगातार प्रधानमंत्री मोदी हो या बीजेपी हो, कांग्रेस पर हमलावर है। जिस तरह से कांग्रेस के एक सांसद के घर में झारखंड ओडिशा से पैसे बरामद हुए हैं, उसे लेकर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है। तो कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू, उनके घर से कई 100 करोड़ कैश बरामद किया गया, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। ओडिशा में, झारखंड में जहां जहां छापेमारी की गई, नोटों का बंडल मिला। इतने नोट मिले कि मशीन खराब हो गई गिनते गिनते, और उसी पर प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट आया है। पीएम मोदी ने लिखा है कि 70 साल से कांग्रेस की डकैतियां मशहूर हैं। धीरज साहू मामले में पीएम मोदी का ट्वीट, देश में डकैती के लिए कहानी की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 70 साल से कांग्रेस की डकैती जारी है। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए नोट जोड़ो यात्रा चलाई जा रही थी। इस तरीके से कांग्रेस पार्टी पर अब अटैक किए जा रहे हैं, न सिर्फ बीजेपी के तमाम नेताओं की तरफ से, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट के जरिए करप्शन पर बड़ा प्रहार किया है। इधर सीतापुर में अवैध कब्जेदारों पर बाबा का बुलडोजर देखने को मिला, उसका एक्शन देखने को मिला। नगरपालिका अध्यक्ष के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई। नालों पर अवैध अतिक्रमण को यहां पर गिराया गया है। नगरपालिका प्रशासन और पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। रोडवेज बस स्टैंड के सामने इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तस्वीरें हम आपको सीतापुर की दिखा रहे हैं, जहां पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। नगरपालिका अध्यक्ष के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। दरअसल नालों के ऊपर अवैध तरीके से निर्माण किया गया था, कई बार नोटिस दिया गया, लेकिन जब नोटिस का संज्ञान लेकर कब्जेदारों ने खुद ब खुद यहां पर अवैध कब्जे को नहीं हटाया, तो मजबूरन आज नगरपालिका प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बुलडोजर से अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। और खबर बांदा से, जहां पर हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां पर एक युवक की पति पत्नी ने गला दबाकर हत्या कर दी। मृतक का महिला से अवैध संबंध था, जिसका पता महिला के पति को चल गया। फिर पति पत्नी ने साजिश रचते हुए इस वारदात को अंजाम दिया। मामला बांदा जनपद के बबेरू कोतवाली क्षेत्र का है। युवक का जब कहीं पता नहीं चला तो परिवार ने पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की। युवक का शव सरकारी विद्यालय में मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। इसकी सूचना थाने पर दी गई। तत्काल उसकी गुमशुदगी दर्ज करके प्रभारी निरीक्षक बबेरू, क्षेत्राधिकारी बबेरू और स्वाट सर्विलांस की टीम की मदद से इसमें जांच पड़ताल की गई। तो प्रथम दृष्टया ये जानकारी आई कि मृतक के गांव के ही देवेश नामदेव की पत्नी से अवैध संबंध थे, और देवेश नामदेव की पत्नी ने बगल के ही सरकारी स्कूल के परिसर में मृतक को बुलाया था। वहीं पे उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी गई है। बागपत का रहने वाला एक युवक 12 साल पहले 18 साल की उम्र में पुलिसकर्मी की हत्या के आरोप में जेल गया था। लगभग 2 साल बाद युवक जेल से जमानत पर बाहर आया और खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए उसने कानून की पढ़ाई की और इसके बाद अपने ऊपर लगे केस की पैरवी शुरू कर दी। 12 साल बाद कोर्ट ने उसको दोष मुक्त कर दिया। ये कहानी है बागपत के किरठल गांव के रहने वाले अमित चौधरी की, जो 2011 में अपनी बहन के ससुराल शामली गया था। तभी वहां 2 पुलिसकर्मियों पर हमला हुआ और उसमें एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई, जबकि एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। इस मामले में 17 लोगों को आरोपी बनाया गया, जिसमें अमित चौधरी का भी नाम शामिल था। अमित चौधरी की उम्र उस वक्त लगभग 18 साल थी और वो ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा था। इस हत्याकांड को एक गिरोह ने अंजाम दिया था। अमित ने बताया कि वो अपनी बहन के ससुराल गया था और पुलिस ने उसको पुलिसकर्मी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पुलिस वाले की हत्या, ये हम खबर दिखाएंगे, लेकिन इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हॉकी मैदान बनकर अब तैयार हो चुका है, जहां पर अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हॉकी मैच खेले जा सकेंगे।
स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत शहर में खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए करोड़ों की लागत से एस्ट्रो टर्फ हॉकी ग्राउंड तैयार किया गया है। हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद का जन्म भी प्रयागराज में हुआ था और अब उनकी जन्मस्थली में हॉकी का एस्ट्रो टर्फ मैदान बनाया गया है, जहां पर हॉकी के नए खिलाड़ी तैयार होंगे। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पीआरओ ने बताया कि नई शिक्षा नीति के तहत खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके साथ विश्वविद्यालय के हॉकी मैदान में स्मार्ट सिटी की परियोजना के तहत एस्ट्रो टर्फ का निर्माण कराया गया है। देखिए, ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में जो शहर में फैसिलिटीज़ डेवलप करी जा रही हैं, उसी के अंतर्गत विश्वविद्यालय चूँकि छात्रों का एक बहुत बड़ा केंद्र है, तो यहाँ पे ये फैसिलिटी डेवलप करी गई है। ये इंटरनेशनल लेवल की फैसिलिटी है और पूरी तरह से क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को पास करी। तो इससे छात्रों में भी खेलों के प्रति रुझान होगा। हॉकी हम लोगों का राष्ट्रीय खेल है, तो उससे छात्रों में भी इसके प्रति रुझान होगा। और उसके अलावा भी बहुत सारी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ जो विश्वविद्यालय में डेवलप हुई हैं, तो नई शिक्षा नीति में भी सरकार की एक पहल है और सरकार का प्रायोरिटी है कि छात्रों में खेलों को की रुचि डेवलप करी जाए, को बढ़ावा दिया जाए। तो इस दृष्टि से भी अनेक फैसिलिटीज़ के साथ साथ एक ये हॉकी टर्फ भी डेवलप किया गया। लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व के जंगल से निकलकर एक बाघ गन्ने के खेत में जा पहुंचा। बाघ को खेत में देखकर मजदूरों में भगदड़ मच गई। ये मामला पलिया कोतवाली क्षेत्र के मनोचा गांव का है, जहां दुधवा टाइगर रिजर्व के जंगलों से निकला एक बाघ खेत में पहुंच गया। सूचना के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। बाघ को पकड़ने की कवायद की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई कामयाबी मिल नहीं पाई है। और आगरा से भी कुछ इसी तरह की खबर है, जहां पर तेंदुए की चहलकदमी से ग्रामीण भयभीत है। रात में स्कूल की दीवार पर देखा गया तेंदुआ। ग्रामीणों ने फिलहाल उसका वीडियो बनाया, वायरल किया। गांव में वन विभाग की टीम इस वक्त पहुंची है, जांच कर रही है कि आखिर कहां से ये तेंदुआ आया। आगरा के थाना सैया क्षेत्र के जाजऊ सराय का ये मामला बताया जा रहा है। हालांकि वहां पर गांव के लोग अब दहशत में हैं, क्योंकि जब तक ये तेंदुआ पकड़ा नहीं जाता है, तब तक लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। अतीक के भाई अशरफ के ससुराल के लोगों की ओर से वक्फ की प्रॉपर्टी पर कब्जे के मामले में अपडेट आया है। वक्फ की प्रॉपर्टी पर कब्जा करने वाले आरोपियों पर पुलिस अब इनाम की रकम बढ़ाएगी। यूपी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की 50 करोड़ की प्रॉपर्टी अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा और साले सद्दाम के साथ ही जैद मास्टर पर हड़पने का आरोप है। मामले में केयरटेकर महबूद अहमद ने पूरा मुफ्ती थाने में नवंबर में एफआईआर दर्ज करवाई है और उसी मामले में अपडेट ये आया है कि अब इनाम की रकम बढ़ाई जाएगी। अतीक अशरफ से जुड़ी ये बड़ी खबर है। वक्फ की प्रॉपर्टी पर कब्जे का मामला है और इस मामले में जानकारी मिल रही कि अशरफ के 2 सालों पर आरोप लगे हैं। इसके अलावा अशरफ की पत्नी भी इस मामले में आरोपी है और अब सभी पर इनाम की रकम बढ़ाई जाएगी। पुलिस की तरफ से कवायद चल रही है। और बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की बहू ने मुख्तार अंसारी से मुलाकात की है। 3 घंटे तक मुख्तार की बहू और पोते ने ये मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान मुख्तार रोने लगा, पोते और बहू को सीने से लगाया। 1 साल बाद मुख्तार अंसारी के परिवार ने मुख्तार अंसारी से मुलाकात की है, इसलिए मुख्तार काफी ज्यादा रोने लगा, बताया जा रहा है भावुक हो गया। काफी दिनों के बाद बांदा जेल में मुख्तार से मिलने उसके परिवारीजन पहुंचे थे। मुख्तार की बहू और मुख्तार का बेटा पहुंचे थे। करीब ये मुलाकात 3 घंटे की बताई जा रही है। मुलाकात के दौरान मुख्तार के रोने की भी खबर मिली है। पोते और बहू को सीने से लगाया। 1 साल के बाद मुख्तार अंसारी के परिवार से मिलने उसके अपने परिजन पहुंचे थे। और अब खबर दिल्ली से, जहां पर मेट्रो स्टेशन के ट्रैक से एक लड़की ने कूदने की कोशिश की, लेकिन वक्त रहते पुलिस ने युवती को बचा लिया। ये वीडियो 11 दिसंबर की शाम करीब 5 बजे शादीपुर मेट्रो स्टेशन का बताया जा रहा है। लड़की मेट्रो स्टेशन से आगे निकलकर ट्रैक के सहारे बाउंड्री के जरिए आगे निकल गई और फिर वहां से कूदकर सुसाइड की धमकी देने लगी। जब युवती को मेट्रो पुलिस और नीचे रोड से गुजर रहे लोगों ने देखा तो शोर मचाना शुरू कर दिया। उसके बाद पुलिसकर्मियों ने समझा बुझाकर, आप देखिए, उसे बचा लिया।
इटावा में उन्नाव में शराब पीने से मौत के बाद पुलिस एक्शन में आ गई है। शराब दुकानों की गहन जांच पड़ताल इस वक्त की जा रही है। भरथना में दर्जनों शराब दुकानों की चेकिंग की गई है। सीओ भरथना की अगुवाई में आबकारी टीम ने जांच शुरू कर दी है। तो कई ऐसे दुकानें हैं मौत के बाद ही ये पूरा एक्शन पुलिस का देखने को मिला है। और हमेशा ऐसा ही होता है, जब जहरीली शराब पीने से मौत होती है तो उसके बाद प्रशासन, पुलिस सभी जागती है। और यहां पर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। इटावा में भी पुलिस एक्शन में दिखाई दे रही है। पुलिस और आबकारी की संयुक्त टीम के द्वारा छापेमारी की जा रही है, जिससे कि कोई संदिग्ध अगर शराब फैक्ट्री अवैध शराब जो है कहीं पाई जाए तो उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की। अब तक कितनी दुकानों पर छापेमारी की है? अभी करीब जो है 4 से 5 दुकानें देखी गई हैं और आसपास के जो जितने भी कैंटीन शॉप्स हैं, ढाबे इत्यादि जो है उसकी भी जाँच की है, लेकिन कुछ पाया नहीं है। सभी सुचारू रूप से चल रहा है। उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी और उसका फायदा जनता तक पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा यूपी के कई जिलों में पहुंची। आजमगढ़, बरेली और शाहजहांपुर में बाकायदा मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई और आम जनता तक योजनाओं का फायदा पहुंचाया गया। कई जगहों पर जनप्रतिनिधि खुद इस कार्यक्रम में शामिल हुए और लोगों को बताया कि वो किस तरीके से सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। जनता के लिए विभिन्न सरकारी विभाग के स्टॉल भी लगाए गए, जिनके जरिए लोगों को सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई। जिन लोगों को केंद्र की योजनाओं से फायदा मिला, उन्होंने अपने अपने अनुभव भी साझा किए। स्वनिधि योजना, आयुष्मान योजना, स्वयं सहायता समूह योजना, इसके अलावा उज्ज्वला योजना जैसी तमाम योजनाओं से लाभ उठा चुके लोगों ने बताया कि उन्हें किस तरह से केंद्र की योजनाओं का फायदा मिला है और उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव आया है। सरकार अच्छी है, मेरे योगी जी अच्छी हैं कि जीने का हक मिले मेरे समाज में। नहीं तो पहले किन्नरों की हक कहाँ मिल रही थी, अब योगी जी ऐसे हैं किन्नर के हक मिल रही है। मुझे जरूर इंसाफ मिले। मेरा सरकार जी ठीक है, मेरे जोगी मोदी जी ठीक है, हम लोग को लाभ दे रहे हैं, जीने के हक भी दे रहे हैं। किसान निधि मिलती है और समय से अपनी फसल में लगाते हैं और पहले जुगाड़ करने पड़ती, अब साधारण काम चल जाता है। हमने मकान के फॉर्म भरे थे, इसके महीने पहली किस्त आई है हमारी, ये जो संकल्प आगे भी संभावना है आने की और आएगी और मोदी जी अच्छे काम कर रहे हैं। मैं उसमें मुझे बहुत परेशानी थी, अब मेरी परेशानियां कुछ हल हो गई हैं। मैं बच्चों को पढ़ाती लिखाती भी हूँ और मुझे 6,000 रुपये महीना में मिल जाते हैं। इसमें मैं प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभार्थी हूँ। मेरा बेटा भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभार्थी है, उज्ज्वला गैस का लाभार्थी है वो, और हमारा राशन कार्ड बना हुआ है। आगे सुलगाते थे तो बहुत धुआं लगता था, बहुत परेशानी होती थी। अब हमको सिलेंडर मिला तो काफी आराम हुई। हमको बड़ा सहायता मिली मोदी सरकार की तरफ से कि जब सिलेंडर मिला हमको बहुत आराम है। और कुछ कोई बात नहीं, सिलेंडर पहले भी मिला था, अब भी मिला हमको है। पहली किस्त लेकर 14वीं किस्त तक बराबर मिल रही है। दवाई है और खान खर्च है, उसका सहयोग मिलता है सम्मानित से।